नाज़रीन किराम, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक आईनी बहरान ने जन्म ले लिया है और बज़ाहिर सूरत हाल ये बना दी गई है कि दो इदारों के दरमियान क्लेश हो जाए, यानी अदलिया के दरमियान और पार्लियामेंट के दरमियान। लेकिन अब पाकिस्तान के अंदर दोबारा ये बहस जन्म लेगी कि कौन यहाँ पर सुप्रीम है, पार्लियामान सुप्रीम है, सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है या कोई और ऐसा इदारा है, इलेक्शन कमीशन है जो पाकिस्तान के अंदर सुप्रीम है। लेकिन एक बात की मैं यहाँ पर वजाहत कर लूँ कि पाकिस्तान के आईन ने किसी भी इदारे को, चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हो, चाहे वो पाक फौज का इदारा हो, किसी को भी अनलिमिटेड इख्तियारात नहीं दिए हैं, किसी को भी अनलिमिटेडली सुप्रीम नहीं बनाया है। हर किसी को किसी न किसी दायरे के अंदर पाबंद किया है और ये तमाम इदारे एक दूसरे के साथ लिंक्ड है और इसी लिंकेज की बुनियाद पर ही तमाम मामलात और ज़माम कार चलते हैं। अगर पार्लियामेंट का काम ये है कि वो कानून साजी करेगी, तो सुप्रीम कोर्ट का काम ये है कि वो मुल्क के अंदर एक तरफ तो वो केसेस को देखेगी, दूसरी तरफ उन्हीं कानून की या उन्हीं दफात की या उन्हीं लॉ की उसने तशरीह करनी है। तो ये वो तमाम मामलात हैं जो आईन ने सबको लिमिटाइज कर दिया है किसी न किसी दायरे के अंदर। अब ये सारा मामला शुरू होता है 12 जुलाई से। 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मखसूस नशिस्तों का केस के अंदर फैसला सुनाया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला दिया कि जितनी भी मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बनती हैं, जो इलेक्शन कमीशन ने दूसरी जमातों के अंदर बांटी हैं, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हवाले कर दिया जाए। और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट के अंदर कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अगर सिंबल लिया गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अगर उनका निशान लिया गया, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो जमात ही पार्लियामेंट से आउट हो गई और कोई भी आज़ाद उम्मीदवार, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो उसके अंदर अब शामिल नहीं हो सकता। उसके बाद कई हुकूमती वज़रा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसिस किए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी की प्लानिंग भी की गई, फिर काबीना ने उसे मनसूख और मुअत्तल कर दिया उस फैसले को। फिर उसके बाद मुसद्दिक मलिक साहब भी हमने देखा कि टेलीविजन पर आए और उन्होंने मुज़ाकरात की एक पेशकश भी की। लेकिन हुकूमत चाहती क्या है? हुकूमत की इस वक्त बुनियादी ख्वाहिश ये है कि पार्लियामान के अंदर उसे 2/3 अक्सरियत मिल जाए और 2/3 अक्सरियत के नतीजे में वो जितनी भी अमेंडमेंट्स और तरामीम करना चाहती हैं वो सारे तरामीम करें, जिसके अंदर चीफ जस्टिस को 3 साल की तोसी देने वाली जो तरमीम है वो भी शामिल है, जो इस वक्त हुकूमत करना चाह रही है। इस सारे मामलात के अंदर इस केस का फैसला आया और उस केस के नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो नशिस्तें मिलनी थी, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इब्तदाई तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर अमल दरामद करते हुए 39 अराकीन की जो एफिडेविट जमा हुए थे उनके पास, उनको नोटिफाई कर दिया और उनकी जो कागजात थे वो मंजूर किए और उन्हें अराकीन असम्बली बनाया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। लेकिन बाद में उस पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान टाल मटोल से काम लेती रही और उसमें ताखीर करती रही और आखिर में हुआ ये कि 6 अगस्त को यानी परसों पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने हुकूमत ने एक कानून मंजूर कराया, एक तरमीम मंजूर कराई इलेक्शन तरमीमी एक्ट के नाम से। और उस इलेक्शन तरमीमी एक्ट के मुताबिक कोई भी जमात जो मखसूस नशिस्तें हासिल करना चाहती हो अपने आम नशिस्तों की, जनरल नशिस्तों की बुनियाद पर, तो उसको बर वक्त जो फहरिस्त है वो जमा करानी लाजमी है। तो हमने उस वक्त देखा कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल चूंकि इलेक्शन के अंदर शामिल नहीं थी, तो उन्होंने भी फहरिस्त नहीं जमा कराई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो सिंबल ले लिया गया था। तो वो सारी जो सूरत हाल थी वो बड़ी कंफ्यूज सूरत हाल थी और उस वजह से तहरीक इंसाफ के जितने भी आज़ाद अरकान ने इलेक्शन में हिस्सा लिया था, तो उन्होंने अपने कागजात और अपनी एफिडेविट इलेक्शन कमीशन के पास जमा नहीं कराई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के बाद सब ने ये एफिडेविट इलेक्शन कमीशन के पास जमा कराई। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इब्तदाई तौर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर बड़ा ये 39 अराकीन को नोटिफाई किया और उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान के तौर पर इलेक्शन का हिस्सा, पार्लियामेंट का हिस्सा बनाया और ये जाहिर करने की कोशिश की कि हमने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का बड़ा ख्याल रखा है। लेकिन उसके अंदर बुनियादी बात ये थी कि जो वो 39 अरकान थे, तो उन्होंने पहले ही इलेक्शन के 3 दिन बाद उसके अंदर अंदर ही अपने एफिडेविट जमा करा दिए थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ऐलान कर दिया था। बाकी जो 41 अरकान थे, तो उनको तहरीक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नोटिफाई नहीं किया क्योंकि उन्होंने अभी तक अपने कागजात जमा नहीं करवाए थे। इलेक्शन के 3 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसले के बाद तो उन्होंने अपने कागजात जमा करवाए थे, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उन्हें फिर भी नोटिफाई नहीं किया। तो ये सारे मामला चल रहे थे कि परसों 6 अगस्त को इलेक्शन से, पार्लियामेंट से इलेक्शन तरमीमी एक्ट पास हुआ और उसके नतीजे में हुकूमत ने ये कोशिश की कि 12 जुलाई के सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के ऊपर असरअंदाज हुआ जाए और हुकूमत का इरादा ये है कि इस एक्ट या तरमीमी एक्ट के नतीजे में जब वो फैसला गैर मुअस्सर होगा, तो उससे पहले जो इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों के अंदर बांटी थी, वो 77 नशिस्तें थी। तो जब इस एक्ट के बाद हुकूमत की अटेम्प्ट इस वक्त ये है कि इस एक्ट के बाद वो फैसला गैर मुअस्सर हो जाएगा और वो जो 77 अरकान थे जिनको मखसूस नशिस्तों की अलाट की गई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो लोग फिर दोबारा से री नोटिफाई हो जाएंगे, वो दोबारा से रीसीट हो जाएंगे इलेक्शन पार्लियामेंट के अंदर।
तो इस तरह से जो हुकूमत की सीटें हैं वो 2/3 अक्सरियत तक पहुंच जाएगी और इस सारे मामलात के अंदर हुकूमत जितनी भी तरामीम चाहे वो कर लें। और इस वक्त हुकूमत चाहती क्या है? इस वक्त आप देखें तो 29 अप्रैल को मार्च को गालिबन ये हुकूमत कायम हुई है और उसके नतीजे में 6 अगस्त तक हुकूमत ने अब तक 11 ऐसे कवानीन हैं जो इस असम्बली से पास किए हैं और इसमें से 2 बिल्स हैं और 9 इसमें से तरामीम हैं। और इस वक्त तो हुकूमत ये इल्जाम लगा रही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर कि उन्होंने इस फैसले के जरिए से, मखसूस नशिस्तों के केस वाले फैसले के जरिए से उन्होंने आइन को रीराइट करने की कोशिश की है। बज़ाहिर तो हुकूमत आइन को रीराइट कर रही है, जो इतने बड़े पैमाने पर वो तरामीम करना चाह रही है और ये अटेम्प्ट कर रही है कि हमारे पास 2/3 अक्सरियत आ जाए तो हम वो तरामीम भी कर ले जो उनके सियासी मफाद में बेहतर है। और उसमें सबसे बड़ी जो तरमीम है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मुद्दती मुलाजिमत में तोसी है। फिर उसके बाद कल 7 अगस्त को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नजरसानी अपील दायर की है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ, 12 जुलाई के इस फैसले, मखसूस नशिस्तों वाले फैसले के खिलाफ। और उन्होंने उस अपील के अंदर सुप्रीम कोर्ट को लिखा है, दरखास्त के अंदर लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट को हमारे मामलात के अंदर मुदाखलत बनती ही नहीं सुप्रीम कोर्ट की। एक तरफ वो ये बात करते हैं, दूसरी तरफ वो ये बात भी करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक हमने 39 अरकान को, तहरीक इंसाफ को, उनको नोटिफाई किया। तीसरे नंबर पर वो ये कहते हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट को इसके ऊपर मसला भी था, एतराज था, तो ये फैसला हमारे पास वापस भेज देते, हम इसके ऊपर रिव्यू कर लेते। सुप्रीम कोर्ट को इसके ऊपर फैसला करने का इख्तियार नहीं था। अब यहाँ पर इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन तरमीमी एक्ट और इन सारे मामलात की आप टाइमिंग देख लें। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पहले सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक 39 अरकान को नोटिफाई करती हैं, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक दरखास्त दायर करती हैं कि हमें गाइडेंस दी जाए, हमें रहनुमाई हमारी की जाए कि हम किस तरह से इस फैसले पर अमल दरामद करें। अब तीसरे नंबर पर जब परसों ही, एक दिन पहले ही इलेक्शन तरमीमी एक्ट पास हुआ, अगले दिन ही आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर नजरसानी अपील लेकर जाते हैं और वहां पर जाते हैं और आप सुप्रीम कोर्ट को कहते हैं कि हमें जो आपको हमारे इन सारे मामलात के अंदर मुदाखलत बनती ही नहीं है। लेकिन सवाल हम ये है कि क्या हुकूमत इलेक्शन तरमीमी एक्ट पास करने के बाद क्या जो 12 जुलाई का फैसला है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, क्या वो गैर मौसर हो जाता है? क्या वो फैसला नल एंड वाइड हो जाता है? तो इसके हवाले से जब हमने कानूनी माहिरीन से बात की तो कानूनी माहिरीन के मुताबिक कोई भी हुकूमत सादा अक्सरियत के साथ, सिंपल मेजॉरिटी के साथ लेजिस्लेशन करके पाकिस्तान की या सुप्रीम कोर्ट की किसी भी फैसले को खत्म नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट के किसी फैसले को वो मुअत्तल नहीं कर सकते। तो सिंपल मेजॉरिटी के साथ जो लेजिस्लेशन की जाती है उससे सुप्रीम कोर्ट के फैसले तब्दील नहीं होते। लेकिन माजी के अंदर हमने देखा कि 62(1)(f) का जो फैसला आया नाहिली के हवाले से, जो ताहयात नाहिली और नाहिली की मुद्दत के हवाले से जो केस आया था, जिसको बाद में ताहयात नाहिली से 5 साल तक मुकर्रर किया गया, तो उस हवाले से भी उस वक्त जब ये फैसला आया था तो उस वक्त भी वो फैसला 6-1 के तनासुब से आया था और उसमें जस्टिस यहया अफरीदी ने उससे इख्तिलाफ किया था और उन्होंने अपने इख्तिलाफी नोट के अंदर लिखा था कि पार्लियामेंट को ये इख्तियार हासिल नहीं है कि वो सादा अक्सरियत के साथ कानून साजी के जरिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले में रद्दोबदल करे। अब इस सारे मामले के अंदर सवाल ये है कि कानूनी माहिरीन की इस वक्त तो राय ये है कि हुकूमत इसको अंडू नहीं कर सकती, लेकिन हुकूमत की जो इस वक्त ख्वाहिश है वो ये है कि अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर चला भी जाए, सुप्रीम कोर्ट बाद में इस पर एक्शन भी ले ले, लेकिन हम जो करना चाह रहे हैं वो हम उस सारे मामले के अंदर, उस सारे वक्त के अंदर वो करें। इस वक्त सारा मामला सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज कल 2 पिटीशन गई हैं, एक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से मखसूस नशिस्तों केस के ऊपर नजरसानी की अपील है, दूसरी तहरीक इंसाफ की तरफ से इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल को चैलेंज किया गया है। अब जो प्रोसीजर कमेटी है, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, उसके पास अब ये सारा मामला है कि वो इन दोनों पिटीशन में से कौन सी पिटीशन जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर करती है और उसको कितने वक्त में उसको निपटाती है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि हुकूमत की इस वक्त ख्वाहिश ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट इस सारे मामलात को देखे भी, लेकिन उसमें इतना वक्त लग जाए कि हम जो करना चाह रहे हैं वो हम करें। इसीलिए सारा मामला उसके सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है कि वो इसके ऊपर कितना वक्त लेते हैं। अगर ज्यादा वक्त लेते हैं तो हुकूमत इससे फायदा उठा सकती है और अगर कम वक्त लेते हैं तो जिस तरह से कानूनी माहिरीन की राय है वो फौरी तौर पर इस फैसले को, इलेक्शन तरमीमी बिल को फौरी तौर पर इसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कलअदम भी करार दे सकती है।